मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं दिल की बात। और आज हम दिल की बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह जी के साथ। दिग्विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। दिग्विजय जी, केंद्र में सरकार बने हुए, सत्ता परिवर्तन हुए 6 महीने पूरे हो चुके हैं। जैसा कि एक रिवाज है, परंपरा है कि भाई 6 महीने तक नई सरकार को टाइम दिया जाता है, जिसे हनीमून पीरियड कहते हैं पॉलिटिकल भाषा में। अब आप क्या देखते हैं 6 महीने बाद इस सरकार का आगे का क्या देखते हैं कि जो वादे किए गए थे उन वादों पर कितना ये खरी उतर रही है और कांग्रेस की इसमें क्या भूमिका है? सही पूछिए तो अभी 6 महीने तो अब पूरे हो गए, लेकिन 6 महीने में कौन सा वादा पूरा किया मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। महंगाई यथावत है, काला धन नहीं ला पाए, किसानों की हालत और भी ख़राब होती जा रही है क्योंकि सोयाबीन पिछले साल बिका 3200-3300 रुपये कुंटल, इस बार बिक रहा है 2300-2400 रुपये कुंटल। धान की कीमत भी कम हो गई, लेकिन सोयाबीन के तेल की कीमत कम नहीं हुई, धान से बने चावल की कीमत कम नहीं हुई, यानी कि किसान को घाटा और एग्रो प्रोसेसर को फ़ायदा। इसी के साथ साथ उन्होंने अपना प्रचार प्रसार तो खूब किया, निर्मल भारत योजना को भारत स्वच्छ अभियान का दर्जा दे दिया, लेकिन बजट में आज भी निर्मल भारत अभियान है और उसका अधिकांश पैसा टॉयलेट बनाने में नहीं जा रहा है, प्रचार में जा रहा है। प्रचार भी आवश्यकता है, फिर भी ये सरकार के 6 महीने में प्रचार ज़्यादा, काम कम है। काम क्या इस प्रचार की आपने कहा काफ़ी लोगों का ये मानना है कि प्रचार बहुत ज़्यादा हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे में मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस की क्या भूमिका बनती है और क्या कांग्रेस वो भूमिका सही तरह से निभा पा रही है? कांग्रेस पार्टी दोनों सदनों में और राज्यों में और पार्टी भी जब भी मुद्दे आते हैं दृढ़ता से आवाज़ उठाई जाती है, बात की जाती है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लेकिन अभी भी लोगों के मन में मोदी को और काम करने का अवसर देने का मन है और उस भावना को अभी मौका देना चाहिए, क्योंकि बात सही है कि देश के प्रधानमंत्री को 5 साल के लिए चुना जाता है, पार्टी को 5 साल के लिए चुना जाता है। चूँकि पार्टी तो पीछे हो गई है, व्यक्ति आगे हो गया है, इसलिए मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, नहीं तो पार्टी की बात करता। एक बड़ा अजीब सी स्थिति है, भारतीय मजदूर संघ बीजेपी की लेबर रिफॉर्म का, श्रम कानून के परिवर्तन का विरोध कर रही है, लेकिन बीजेपी की एनडीए सरकार उनको लागू कर रही है। किसके पक्ष में? कॉरपोरेट्स के पक्ष में। एफडीआई का स्वदेशी जागरण मंच आरएसएस का विरोध करता है, लेकिन ये समर्थन देते हैं कॉरपोरेट्स। तो एक ये विरोधाभास चला हुआ है। जो स्वदेशी जागरण मंच ने हमेशा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का विरोध किया, लेकिन मोदी जी बढ़ चढ़कर बात कर रहे हैं। अमेरिका जाने के पहले उन्होंने जो लाइफ सेविंग ड्रग्स थे उनको डीकंट्रोल कर दिया। मुनाफा किसको हुआ? फार्मास्यूटिकल कंपनी को। नुकसान किसको हुआ? आम आदमी को। कहने का मेरा मतलब यह है कि इतना तो मैं कहूँगा कि मोदी जी ईमानदारी से उद्योगपतियों के एजेंडे को पूरा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जीडीपी ग्रोथ घट रही है। ये भी भाग्यशाली हैं, क्रूड ऑयल की कीमत हमारे यहाँ $130 प्रति बैरल हुआ करती थी, आज 70-71 पे आ गई, लेकिन उसका लाभ क्या कंज्यूमर को मिला? जब क्रूड ऑयल की प्राइस आधी रह गई तो डीजल और पेट्रोल के भाव भी कम होने चाहिए थे उतने ही अनुपात में। कितने कम हुए? 10%। क्रूड ऑयल की प्राइस घटी 50%। फायदा किसको हुआ? ऑयल कंपनीज को। कहने का मेरा मतलब यह है कि मोदी जी के जो 6 महीने हैं, ये
उसी प्रकार से है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। तो मोदी जी का प्रचार ज़्यादा है, प्रसार ज़्यादा है, लेकिन कौन सा ऐसी मुद्दा है जो उन्होंने अपना वादा पूरा किया? अब कहते हैं हमने एसआईटी बना दिया ब्लैक मनी पर। वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, आपने क्या किया? जो 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 अरुण जेटली तो यूपीए सरकार 6 महीने में बना नहीं पाई। ऐसा नहीं था। एसआईटी हमारे का जो निर्देश हुआ था वो उस समय हमारे पास आया जबकि कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा था। तो सामान्य तौर पर ऐसे निर्णयों को आने वाली सरकार पर छोड़ दिया जाता है, तो उन पर छोड़ दिया था। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य है कि वही अरुण जेटली जो कि काले धन को लाने के लिए कहते थे कि हम लोग 100 दिन में ले आएंगे, मोदी जी कहते थे 100 दिन में ले आएंगे और इतना काला धन ले आएंगे कि हर खातेदार को 3 लाख रुपए और 5 लोग अगर परिवार में तो 15 लाख रुपए जमा करा देंगे। कहाँ है? कहते थे 400 लाख करोड़ है विदेशों में, अब कहते हैं कि हमें खुद को मालूम नहीं कितना है। तो फिर जनता को मूर्ख क्यों बनाया, बेवकूफ़ क्यों बनाया? मुझे उस बात की भी आपत्ति है कि अरुण जेटली जी के पास, वित्त मंत्री के पास सारी जानकारी रहती है। कहते हैं हम नाम नहीं बताएंगे क्योंकि कांग्रेस को एम्बैरेसमेंट हो जाएगा। अरे महाराज, आपको किस ऐसी आप कितनी कृपा क्यों कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर? बताइए। नाम है नहीं, लेकिन हवाबाजी में लोगों को ठग रहे हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी व्यक्ति अगर उस पर काले धन का कहीं भी आरोप सिद्ध होता है तो उस पर कार्रवाई होगी। आपको हम लोग कोई घुटने टेक के गिड़गिड़ाने नहीं जाएंगे कि अरुण जेटली जी आप नाम मत बताइए। बताइए ना, कौन रोक रहा है आपको? ले दे के अभी तक उन्होंने 3 नाम बताए हैं और 3 में से 2 ने कहा कि वो बिल्कुल आंकड़े गलत हैं। तो बात वही है यूसुफ भाई कि ये केवल हवाबाजी है, वास्तविकता कम है। वास्तविकता कम है। दिग्विजय जी, आपने बहुत दिलचस्प बातें कही और इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त को चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं और दिल की बात को आगे बढ़ाते हैं दिग्विजय सिंह के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।